अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड 2 में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हाथों और पाँव के सुन्न होने के बारे में। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इनके हाथ या पाँव अचानक सुन्न हो जाते हैं। ये मसला छोटा लगता है लेकिन बाज़ औक़ात ये किसी बड़ी बीमारी की निशानी भी हो सकता है। आइए इसको तफसील से समझते हैं। हाथ पाँव सुन्न होने की वजूहात। हिस्सा नंबर 1, हाथ पाँव सुन्न होने की वजूहात। हाथों और पाँव के सुन्न होने की कई वजूहात हो सकती हैं, तो चले हम लोग पहले जानते हैं इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। खून की रवानी का सही ना होना, नर्व्स पर दबाव या कमज़ोरी, विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी, ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठना या सोना, शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी, गर्दन या कमर की हड्डी में मसला। हिस्सा नंबर 2 पे बात की जाए तो हाथ पाँव सुन्न होने की अलामात, यानी कि कौन कौन सी अलामात हैं। कुछ अलामात ये हैं: हाथ या पाँव में सुइयां चुभना जैसे एहसास, झंझनाहट और कमज़ोरी, टांग या बाजू भारी महसूस होना, ज़्यादा देर चलने या बैठने के बाद दर्द, उंगलियों का बेहिस हो जाना। हिस्से नंबर 3 पे बात की जाए तो देसी इलाज और टोटके, ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं। अगर मसला ज़्यादा शदीद ना हो तो आप घर पर इन देसी तरीक़ों से इलाज कर सकते हैं। अगर आपको फ़र्क महसूस हो रहा है तो आप लोग 1 महीने इसको लगातार इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी में नमक डालकर हाथ पाँव डुबोना, इससे खून की रवानी बेहतर होती है। लहसुन का इस्तेमाल रोज़ाना खाली पेट लहसुन खाने से खून की रवानी तेज़ होती है। लीमू और शहद वाला पानी विटामिन से नर्व्स और खून की नालियों को ताकत देता है। दूध और बादाम कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं। हल्की वर्जिश और मसाज, खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। हिस्सा नंबर 4 पे अगर बात की जाए तो एहतियाती तदाबीर ये हैं: अगर हाथ पाँव बार बार सुन्न होते हैं तो डॉक्टर से रुजू करें। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ ख़ास तौर पर एहतियात करें। ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में ना बैठें। सेहतमंद खुराक और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके बाद हम लोग जो हैं इस वीडियो का एंड करेंगे, वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक लाइक कर लीजिएगा और एक शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी आप लोग टॉपिक बताएंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। ये जितनी भी मैंने आप लोगों को बताया है अलामात, वजूहात और होम रेमेडी, ये हम लोगों ने ख़ुद पर्सनली आजमाया हुआ है। तो आप लोग ये जो है होम रेमेडी 1-2 दफ़ा इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।